एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगिंग बाय निधि प्रभा। ये मैं जो एक रात में पहले मैंने अपने बेटे के लिए स्कूल के आर्ट एंड क्राफ्ट में बनाया था। ये बेकार चीज़ों से बनाना था। मैंने इनका पिगी बैंक बनाया और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करने जा रही हूँ। बेसिकली मैं आज आपको मैं दिखाऊंगी मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। बट हम लोग का पहला बेसिक रूटीन होता है बच्चों को स्कूल भेजना, तो मैं उसी की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू सबसे पहले इसलिए लगाते हैं कि कुछ भी काम करना हो तो पहले झाड़ू लगा ले, तो बासा झाड़ू कहते हैं निकल जाता है। तो इसलिए मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में और उसके बाद मैं नेक्स्ट काम करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 6 o'clock। तो फिर पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी और बेसिक रूटीन में सबसे पहले मेरा यही काम आता है। बच्चे भी सो रहे हैं तब तक मैं और जो बच्चों के जागने से पहले काम होते हैं मैं कर लेती हूँ। झाड़ू लगा लेती हूँ और अपनी लंच की बच्चों को जो टिफ़िन में लंच देना होता है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। और उसके बाद जगाएंगे क्योंकि जागने के बाद बच्चे फिर ज़्यादा ही बिजी कर देते हैं, क्योंकि छोटा बेटा तो उसे गोद लेके थोड़ा बहुत तो इधर उधर घुमाना पड़ता है। और झाड़ू हो गया है मेरा। उसके बाद मैंने ये काउंटर साफ़ कर लिया है। रात को साफ़ कर दिया था, दोबारा से पोंछ रही थी जैसे मैंने आपको पहले बताया था। गैस स्टोव भी मैंने साफ़ कर लिया और रात को ही मैं सब्जियों को काट के रख लेती। आज मैं बच्चों के टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी दूँगी और ये भिंडी मैंने रात को काट के रख ली थी। पहले से प्रिपरेशन करने से एक तो ये फ़ायदा रहता है कि मॉर्निंग में हमको बार बार सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है मेरे साथ। तो अक्सर यही होता है कि मैं यही रात में सोचती रहती हूँ क्या बनाना है क्या बनाना नहीं है। तो मैं इसलिए रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ और उसकी प्रिपरेशन कर देती हूँ। भिंडी मैंने काट के रखी थी लेकिन मैं प्याज और हरी मिर्च फ्रेश काटती हूँ। आप लोग बताना क्या आपके साथ भी यही होता है बच्चों के लंच बनाने के लिए। देव भिंडी नहीं खाता है तो इसीलिए मैं भिंडी के साथ एक मीडियम साइज का आलू काट के डाल दूँगी और फिर एक साथ दोनों के लंच की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि होता है ना बार बार दो सब्ज़ी बनाना सुबह जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ और इससे समय भी बचता है और दोनों के मन का हो भी जाता है। सब्ज़ी मैं आज ज़्यादा बनाऊँगी, यही मेरे लंच में काम आ जाएगी। और इधर बच्चे को आवाज़ भी लगा के बीच में आई हूँ बड़े बेटे को कि बेटा उठ जाओ, और लेकिन नहीं, मुझे ही उठाना पड़ेगा इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। सब्ज़ी बनाने रख दूँगी। सब्ज़ी कुछ नहीं, मैं बेसिकली सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ भिंडी की, जो बच्चों को टिफ़िन में यही अच्छी लगती है। और मेरे बेटे की तो बड़े बेटे की भिंडी फेवरेट है और लेकिन छोटे बेटे को बिल्कुल नहीं पसंद। और ये अपने बेसिक मसाले डाल दूँगी और ये सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद मैं आटा गूँथूँगी। आटा मेरे यहाँ का मानना है कि आटा हमेशा फ्रेश ही तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि पहले का आटा जो गूँथा होता है तो उसमें कुछ नेगेटिव वाइब्स होती हैं। तो इसलिए हमारे जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहे गए तो फिर मैं इस बात को फॉलो करती आ रही हूँ शुरू से और हैबिट में नहीं डाला है। अगर आटा रात का बचता भी है तो मैं उसको अपने रोटियों के लिए यूज कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आटा नहीं बचे। अभी आटा मैं ऐसे ही लगा के रख दूँगी। और सुबह आटा लगाने से दो बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो हम लोग की हाथ की एक्सरसाइज कलाइयों की हो जाती है और फ्रेश आटे की तो आपको मालूम है कि चाहे पूड़ी पराठा सब अच्छा बनता है। और फिर मैं छोटे बेटे को बाहर लेके बैठ गई हूँ। थोड़ा बाहर इन्हें कुछ चिड़िया कहीं कुछ
दिखा के इनकी नींद को भगाना पड़ता है। और अब मैं इन्हें ब्रश करा दूँ। ब्रश कभी अपने हाथ से कभी मेरे हाथ से, तो मनमानी करते रहते हैं। उसके बाद मैं इन्हें नहला दूँगी। नहलाने के बाद अब मैं देव के साथ साथ उज्जवल को भी देखती जाऊँगी। देव को मैं अपने हाथ से कपड़े पहनाती हूँ, पर उज्जवल पहन लेता है। और फिर भी मैं इनके बालों में ऑयलिंग वगैरह मैं खुद करूँगी। ऑयलिंग ढंग से नहीं कर पाते, कभी ऑयल कम कभी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं ही करती हूँ। और साथ में इनका डोरा चल रहा है, तो इसलिए इनका मूड बिगड़ेगा नहीं। नहीं तो कुछ न कुछ रोना धोना शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि सुबह उठने के नखरे होते हैं, तो फिर मन फ्रेश रखना पड़ता है। और उज्जवल ने तो अपनी ड्रेस पहन ली है, मैं इनको बस थोड़ा सही कर दूँगी। और ऑयल लगा दूँगी, और उसके बाद ये अपना इतनी ड्रेस पहनेंगे। शूज़ सॉक्स ये नाश्ते के बाद पहनेंगे, क्योंकि ज़मीन पे बैठ के नाश्ता करते हैं, इसलिए बाद में पहनूँगी। मैं किचन में जाती हूँ। मॉर्निंग में मेरे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो फिर मैं दूध में कॉम्प्लेन डाल के दे देती हूँ। और कभी हाँ, ये होता है कि बिस्किट, कभी रस या कुछ ये चीज़ें खा जाते हैं, तो फिर मैं आज इनको रस दे रही हूँ। छोटे बेटे के मैंने आगे कपड़ा लगा दिया है। नाश्ता वो अपने आप कर लेंगे, क्योंकि सुबह ये नहीं हो पाता है कि एक बार में एक काम करके बैठो, सब तरफ की भगदड़ हो जाती है। ये 1.5 घंटे का टाइम जो मेरा होता है, जो नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है हर, क्योंकि सुबह मालूम नहीं चलता कि टाइम कितने स्पीड से भाग जाता है। फिर मैं किचन में आके बच्चों का लंच पैक कर दी, साथ में टिश्यू पेपर भी रख दिया है। और ये बच्चे स्कूल जा चुके, उसके बाद मैं अपनी चाय बना रही हूँ। और ये तैयार हो रहे हैं, और ये भी अपना ये सब्जी पराठा खा जाएंगे। साथ में हम दोनों के लिए चाय रेडी हो गई। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।